अभी कहीं खेत में लगा दो तो सब्जी फल फ्रूट सब बेकार हो जाते हैं। इसे जानवर भी नहीं पी सकते, आप और हम इसमें नहा भी नहीं सकते। केजरीवाल जी कह रहे थे कि जो है 2025 में खुद डुबकी लगाएंगे, आके साफ कर देंगे एकदम। वो कहने में और करने में बहुत फर्क होता है ना। वो कह रहे थे, करा थोड़ी उन्होंने कुछ। अब ये जो आपको सफेद झाग दिख रहा है, ये सब केमिकल्स का इफेक्ट है। इसमें फास्फोरस और अमोनिया जैसे हैजार्डस केमिकल्स होते हैं जो एनवायरनमेंट को ही नहीं बल्कि इंसान की सेहत को भी नुकसान पहुंचाते हैं। सरकार तो रोक सकती है नाले के पानी को जमुना के अंदर। सरकार तो कह रही है 7,000 करोड़ का बजट रखा था और जो है साफ कर देंगे 2025 तक। लगता है हो जाएगी साफ? 25 तक कौन करता, सब खाने वाले आते हैं। हमें तो ये लगता है कि पहले से ज़्यादा गंदा है। पहले वहाँ तो आइडिया तो जमुना साफ रहती थी। मैंने इस वाले चुनाव में जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ़ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। तो केजरीवाल जी कह रहे थे कि 2025 में डुबकी लगा के दिखाऊंगा कितनी साफ कर दी मैंने। हाँ, तब तो यहाँ तक तो साफ है, यहाँ तक नीचे को काली काली है सड़ी हुई। डुबकी लगा सकते हुए हाँ, गंदे पानी में तो लगा ही लेंगे डुबकी, साफ ना है तो। बात जब पोल्यूशन को फिक्स करने की आती है तो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। दिल्ली की आप गवर्नमेंट कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा फंड्स और सपोर्ट देना चाहिए था, तो वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि दिल्ली गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रही और इस बीच दिल्ली की यमुना और ज्यादा जहरीली होती जा रही है। आपको दिल्ली विधानसभा का 2020 का चुनाव याद होगा। 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से 3 प्रमुख वादे करे थे, जिसमें पहला वादा दिल्ली को यूरोप जैसी सड़कें देना, दूसरा वादा दिल्ली के हर घर तक टोंटी से 24 घंटे साफ पानी पहुंचाना और तीसरा वादा यमुना नदी की साफ सफाई का। अभी हम फिलहाल आपको ग्राउंड पर लेकर पहुंच चुके हैं। सामने हमारे यमुना नदी है और यमुना नदी में दिल्ली की तरफ से आने वाले 3 नाले जो है, इन 3 नालों का पानी एक साथ मिलकर यमुना नदी में की तरफ बह रहा है। तो इतना गंदा पानी, आपको कुछ एलर्जी वगैरह नहीं होती? आपको दिक्कत तो नहीं गंदा कहाँ है? तो साफ पानी है, वजीराबाद गेटों पे है ना। अच्छा, साफ पानी है? साफ पानी है, नाला पल्ली तरफ है। नाला ये अगर बंद हो जाए तो सारा काम ही सही हो जाए। अच्छा, उस साइड में जो है नाले का पानी? ये नाले का पूरी जमुना में यहाँ से वहाँ तक नाले का पानी आता है। हाँ, अगर ये सारी बदबू जो आ रही गंदे नाले से आ रही है, ये खल्लासी जो वजीराबाद के पास ये जो नाला सबसे बड़ा नाला है ना, ये अगर ये साफ होता है ना तो जमुना बिल्कुल साफ हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी। तो आपको लगता नहीं सरकार जो है दावा करती है साफ करने का, केजरीवाल सरकार कुछ कराएगा? नहीं, कहाँ करा, जमुना का नहीं करा। वैसे तो काम किया सरकार ने। तो जमुना साफ नहीं हुई 10 सालों में, लगता नहीं है जी? 10 सालों में जो है साफ नहीं हुई? नहीं, जमुना नहीं साफ हुई है। तो केजरीवाल जी कह रहे थे कि जो है 2025 में खुद डुबकी लगाएंगे, आके साफ कर देंगे एकदम। वो कहने में और करने में बहुत फर्क होता है ना। वो कह रहे थे, करा थोड़ी उन्होंने कुछ। अगर ये नाला बंद होता तो जमुना बिल्कुल साफ होती है। तो कि नालों का आसपास के सब नालों का पानी इसी में आता है? सब, हाँ, ये सबसे बड़ा नाला ये सामने जो है, इससे बड़ा कोई नाला है ही नहीं। और छोटे ये अगर ये एक ही नाला बंद हो जाएगा ना तो बहुत जमुना साफ हो जाएगी। तो ये यहाँ पर जो है लोकल के मछुआरे आते हैं और यहाँ पर पीछे से पानी आता है, उसमें मछलियाँ बह बह कर आती है, जिसको पकड़ कर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी मछलियाँ, हम आपको दिखा रहे हैं कितनी सारी मछलियाँ इसके अंदर हैं। इनको ये बाज़ारों में बेचते हैं। क्या भाव चल जाती होगी जी? ये 50-60 रुपए किलो। लगता है आपको साफ सफाई हुई? नहीं, हमें तो ये लगता है कि पहले से ज़्यादा गंदा है। पहले वहाँ तो आइडिया तो जमुना साफ रहती थी, अब यहाँ भी साफ नहीं है भाई। इससे फाटे के ऊपर है साफ थोड़ी सी। तो आप मछली पकड़ने का काम करते हैं, मछली कहाँ से आती है इसमें? ये सब बाढ़ में फ्लड में पैदा होती है, जो फ्लड आता है। अच्छा, फ्लड आता है। अभी पानी जो है कुछ समय से बहुत कम आ रहा है क्योंकि अब तो बरसात कम हुई है तो पानी इसलिए कम आया। पिछले साल बारिश ज़्यादा हुई थी तो पानी ज़्यादा आया था। तो आप नदी के अंदर उतरते होंगे, आपको लगता है कितनी गंदगी होगी, गंदा पानी है, उससे आपको कुछ एलर्जी वगैरह भी होती है? गंदे पानी से एलर्जी होती है, ये सब चीज़ को नुकसान देता है काला पानी। अभी कहीं खेत में लगा दो तो सब्जी फल फ्रूट सब बेकार हो जाते हैं। इसे जानवर भी नहीं पी सकते, आप और हम इसमें नहा भी नहीं सकते। इतना काला गंदा है, वो तो दूर से चमक रहा काला गंदा पानी। तो केजरीवाल जी ने 2020 में कहा था कि 2025 तक ऐसी कर दें कि आप डुबकी लगा सकते हैं, नहा सकते हैं। लगता है आपको ऐसी हुई है? देखो, हो भी सकती है। ये तो सरकार, ये तो सरकार के हाथ में है भाई। तो आप भी मछली पकड़ने का काम करते हैं? हाँ जी। तो कितने साल हो गए आपके काम? हो गए कम से कम 30 साल। 30 सालों से यहीं आ रहे हैं आप?
हाँ जी। तो 30 साल पहले यमुना की हालत कैसी थी? यमुना वहाँ तक चलती थी 30 साल पहले, जहाँ वो तुम्हारा वो दिख रहा खंबे तार दिख रहा है, वहाँ तक चलती थी साफ पानी की। ये गंदा पानी तो पहले बहुत कम था, या अब चालू हुआ अपने 20-25 साल से गंदा पानी ये नाले में, जब भी तो जमुना सड़ी है ये। तो केजरीवाल सरकार को जो है 10 साल होने वाले, लगता है 10 सालों में कुछ साफ सफाई हुई है? इधर इधर तो थैलियों की तो वैसे सफाई है। अब देखो ये पानी तो आएगा ही आएगा, इसके लिए तो कम से कम बहुत पैसा चाहिए। वैसे सफाई तो बहुत हुई है, मगर ये गंद सफा नहीं होगी इतनी जल्दी। अब तो बहुत सफाई होगी भैया। अच्छा, 10 सालों में सफाई होगी? हाँ 10 साल में बहुत सफाई हो रही है। तो सरकार कहती है 7,000 करोड़ का बजट रखा गया था यमुना को साफ करने के, लगता है आपको 7,000 करोड़ रुपए लगे इसमें? बहुत रहता था यहाँ शमशान घाट में सब लेके उठा के। अच्छा, कूड़ा की साफ सफाई करी है? और सबकी सब सफाई हो रही है। तो ये पानी कैसा लगता है आपको? पानी साफ है? 20 साल 30 साल में 50 साल से आ रहा है, तो बंद ना हुआ किसी से भी। गलती मान रहे कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, कि मेरे से हुई नहीं, एक मौका और दे दो मुझे, 5 साल और दे दो। अच्छा तो 5 साल और देना चाहिए, और 5 साल तो दे दो। और तो लगता नहीं सरकार ने कुछ नहीं करा? कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करते करने वाले। सरकार तो सीट पे बैठी रहे ऊपर, तो ये आपको नीचे वाले तो करें क्यों भाई? नीचे वाले कुछ करके नहीं दिखाते, अपना खाना पूरी करें और अपना नोट ले में और भग जा अपना। तो पहले साफ सफाई ज़्यादा थी या अब लग रही है आपको साफ सफाई? भाई पहले साफ सफाई ज़्यादा थी। इस पानी में हम पहले जब हम कभी शुरुआत करी हमने, तो इस पानी में हम नहाते भी थे, पीते भी थे, कपड़े भी धोते थे, हम इसी में रहते थे। अच्छा, सब काम इसी में और करते अब इसमें घुसने को भी अंदर नहीं मन करता। ऊपर से चमड़े मिल तलक का पानी आ रहा। हैं? अच्छा, जो ये फैक्ट्री गंदे है नाले पड़ रहे हैं, एक इससे ज़्यादा गंदगी फैल रही है। देखिए ये जो नाले इंगे पड़े, इंगे पैप जो पड़े हैं, हाँ इस सोनिया विहार के जो नाले हैं, 3 नाले हैं इस ये साइड। जो नाले बने इनसे ज़्यादा गंदगी है। तो मछली पकड़ते हो आप भी? हैं? मछली नहीं पकड़ते भाई हम। अच्छा, खेती करते हैं आप? भाई हम तो यूँ 6 महीने के लिए यूँ खेती करते हैं, फिर अपने घर चले क्या जाते क्या वो रखा है इस बार आपने? हैं। अब इस टाइम हमने ककड़ी खीरा बोया। अच्छा, ककड़ी खीरा बोया है, तो हो जाता है इस पानी में खेती? इस पानी में नहीं करते हम, और पानी अलग से कुएं खोदते हैं। कुएं अब नीचे कुएं जमीन खोदते का हैं, पानी नीचे का से कुएं खोद के उसमें तो लिकाट के पानी लगाते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि कितना गंदा पानी जो है यमुना नदी में मिल रहा है और यमुना के पानी को दूषित कर रहा है। ये देखिए आप, ये जो है दिल्ली की तरफ से आ रहे 3 नालों का पानी है। इतना गंदा पानी जो है, इसमें तरह तरह प्रकार के केमिकल भी है। ये पानी जो है यमुना नदी में मिल रहा है और उसको दूषित कर रहा है। सरकारें तमाम वादा करती है, लेकिन उन वादों का धरातल पे कुछ नहीं होता। वो वादे धरे के धरे रह जाते हैं। कागजों में कह दिया जाता है कागजी कार्रवाई के समय कि यमुना साफ़ हो रही है, यमुना की सफाई के लिए हम 7,000 करोड़ का बजट लेके आए हैं और 5 सालों के अंदर साफ़ कर देंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। अभी तक ये नाले ऐसे के ऐसे ही चल रहे हैं और जीवन दायिनी जो यमुना को कहा जाता है, वो जीवन दायिनी का जीवन खुद खतरे में है आज।